हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हिंदी पद्य साहित्य के आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में किए थे। ये उसी का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाकर देख लें। और ये पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है ऑप्शन 1 वल्लभाचार्य को, 2 शंकराचार्य को, 3 रामानुजाचार्य को या 4 निम्बार्काचार्य को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शंकराचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्वाचार्य का वाद है ऑप्शन 1 द्वैतवाद, 2 अद्वैतवाद, 3 द्वैतावाद या 4 शुद्ध द्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 द्वैतवाद। साथियों, जितने भी आचार्य हैं और उनके वाद हैं, इनको याद करने की मेरे पास एक ट्रिक है। तो इन्हें हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? 2 लाइन में हम लोग इन्हें याद कर लेंगे। पहली लाइन है माँ शंकर ने बलराम को 5 मत दिए। 5 मत दिए, कौन कौन से मत दिए? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है। माँ का मतलब मध्वाचार्य, इनका द्वैतवाद हो गया। शंकर का मतलब शंकराचार्य, इनका अद्वैतवाद होगा। ने का मतलब निम्बार्काचार्य, इनका द्वैताद्वैतवाद हो गया। बल का मतलब वल्लभाचार्य, इनका शुद्धाद्वैतवाद हो गया। राम का मतलब रामानुजाचार्य, इनका विशिष्टाद्वैतवाद हो गया। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ज्ञान आश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन 1 कबीरदास, 2 मलूकदास, 3 नंददास या 4 रैदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नंददास। ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं जो कि अष्टजाप में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन 1 तुलसीदास, 2 सूरदास, 3 बिहारी या 4 कबीरदास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 दूहा, 2 सबद, 3 साखी या 4 पद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 साखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन 1 वल्लभाचार्य, 2 नरहरिदास, 3 रामानंद या 4 रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामानंद। संत काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन 1 कबीरदास, 2 रैदास, 3 कुतुबन या 4 दादू दयाल। आप लोग भी आंसर चूज करिए साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कुतुबन। साथियों, ये संत काव्यधारा के नहीं, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 कृष्ण भक्ति, 2 सगुण भक्ति, 3 निर्गुण भक्ति या 4 राम भक्ति। तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध निर्गुण भक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन 1 सूरदास, 2 भूषण, 3 तुलसीदास या 4 कबीरदास। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक रचनाओं का संकलन करता कौन है? ऑप्शन 1 मंझन, 2 गुरु नानक, 3 रामानंद या 4 कबीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कबीर। साथियों, बीजक जो है कबीर की रचनाओं का संकलन है और इसके संकलनकर्ता कौन है? धर्मदास हैं, जो कि कबीरदास के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 61, प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? ऑप्शन 1 बिहारी, 2 तुलसीदास, 3 नाभादास या 4 जयसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयसी। साथियों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी कृति भक्ति काल की है? ऑप्शन 1 आंगन के पार द्वार, 2 कुरुक्षेत्र, 3 रामचरितमानस या 4 पंचवटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस।
बाकी आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 सूरदास, 2 नाभादास, 3 कृष्णदास या 4 नंददास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नाभादास। ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? ऑप्शन 1 कुंभन दास, 2 परमानंद दास, 3 नाभादास या 4 चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नाभादास। बाकी कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास ये तीनों कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं और अष्टछाप में वर्णित हैं। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? ऑप्शन 1 अग्रदास, 2 नंददास, 3 ईश्वरदास या 4 नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नंददास। भक्तिकाल की प्रेम आश्रयी शाखा के कवि हैं। ऑप्शन 1 कुंभन दास, 2 दादू दयाल, 3 मंझन या 4 नंददास। तो इसके राइट आंसर क्या हैं? ऑप्शन नंबर सी मंझन। निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन सा है? ऑप्शन 1 मीराबाई, 2 रसखान, 3 घनानंद या 4 मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 घनानंद। बाकी मीराबाई और रसखान ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। साहित्य लहरी रचना है। ऑप्शन 1 कबीर की, 2 तुलसीदास जी की, 3 सूरदास की या 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सूरदास की। क्वेश्चन नंबर 69, सूरसागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? ऑप्शन 1 श्रीमद् भागवत, 2 विष्णु पुराण, 3 केनोपनिषद या 4 मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रीमद् भागवत। सूरसागर का वर्ण विषय श्रीमद् भागवत है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 कबीरदास, 2 सूरदास, 3 तुलसीदास या 4 नाभादास। तो साथियों सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, अक्सर परीक्षाओं में ये पूछी ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुनकता नामक स्थान संबंधित है। ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद से, 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, 3 कबीरदास से या 4 सूरदास से। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सूरदास से। कबीर और जयशंकर प्रसाद का स्थान जो है वो काशी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पश्चिम बंगाल महिषादल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 कुंभन दास, 2 अग्रदास, 3 नंददास या 4 हृदय राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? ऑप्शन 1 कबीरदास, 2 सूरदास, 3 रैदास या 4 नाभादास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग चूज करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन 1 ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर फारसी। तो साथियों जायसी जो हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी पद्मावत की जो भाषा है वो है अवधी। ठीक है। और प्रेमाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हैं उन्होंने अपनी अधिकतर रचनाएं अवधी में ही की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज रासो, 2 साकेत, 3 कामायनी या 4 विनय पत्रिका। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घा विनय पत्रिका। साथियों विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बाकी साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और ये पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, कामायनी छायावाद की रचना है, साकेत द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर कवि कौन है? ऑप्शन 1 हरिऔध, 2 मैथिली शरण गुप्त, 3 महादेवी वर्मा या 4 अज्ञे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। बाकी मैथिली शरण गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं, महादेवी वर्मा ये छायावाद युग के रचनाकार हैं, हरिऔध ये भी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतमुक्त काव्यधारा का है? ऑप्शन 1 चिंतामणि, 2 केशवदास, 3 ठाकुर या 4 देव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा ठाकुर। बाकी चिंतामणि, केशव और देव ये तीनों आपके रीतिबद्ध
काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन 1 तुलसीदास, 2 अग्रदास, 3 नंददास या 4 नाभादास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चूज करिए आप लोग, ऑप्शन नंबर 3 नंददास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। ऑप्शन 1 तुलसीदास, 2 अग्रदास, 3 चतुर्भुजदास या 4 नाभादास। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चतुर्भुजदास। साथियों चतुर्भुजदास और नंददास ये सभी आपके अष्टछाप के कवि हैं, जो कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 80, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन 1 तुकाराम, 2 आत्माराम, 3 सीताराम या 4 राम बोला। तो साथियों इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। साथियों एक बार सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे हमारा चैनल ग्रो करे और हम ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 राम बोला। सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है। ऑप्शन 1 कबीरदास से, 2 नंददास से, 3 तुलसीदास से या 4 सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास से। साथियों तुलसीदास जी का जन्म स्थान जो है वो राजापुर चित्रकूट माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सूकर खेत नामक स्थान मानते हैं, जो कि अप्रमाणिक है। राजापुर ही प्रमाणिक है। तो कहीं भी अगर प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप राजापुर चित्रकूट ही लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल का काव्य नहीं है। ऑप्शन 1 पद्मावत, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 रामचरितमानस या 4 सूरसागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वीराज रासो। साथियों भक्ति काल का काव्य पृथ्वीराज रासो नहीं, ये आदिकाल का काव्य है, जिसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। पद्मावत जायसी की रचना है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। सूरसागर सूरदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 83, नवधा भक्ति के प्रकार हैं। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए आप लोग, 1, 3, 8 या 9। तो साथियों जैसा कि क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, नवधा मतलब 9 प्रकार की, नवधा भक्ति 9 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा क्या है। ऑप्शन 1 अवधी, 2 भोजपुरी, 3 ब्रज या 4 खड़ी बोली। तो साथियों विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, गोस्वामी तुलसीदास रचित विनय पत्रिका की भाषा है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। साथियों तुलसीदास जी की जिन रचनाओं में राम या मंगल अगर दिखाई दे तो ये आपकी अवधी भाषा की रचना है, ये ट्रिक है, ठीक है। और जिसमें राम और मंगल नहीं दिखाई दे वो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इसे अपने दिलो दिमाग पे बैठा लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना नहीं है। ऑप्शन 1 रामलला नाछू, 2 पार्वती मंगल, 3 कवितावली या 4 रामचंद्रिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रामचंद्रिका। ये रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, केशव, याद रखिएगा, जिसकी रचना 1601 में हुई थी। और केशव दास का जन्म कब हुआ था, 1555 ईस्वी में हुआ था। ये इतनी चीज़ें केशव दास के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में मिलती है। ऑप्शन 1 रामचरितमानस, 2 विनय पत्रिका, 3 कवितावली या 4 दोहावली। तो साथियों समन्वय की विराट चेष्टा रामचरितमानस में मिलती है। निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन हैं। ऑप्शन 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 कुंभनदास, 3 हरिऔध या 4 महादेवी वर्मा। तो भक्तिकाल के कवि कुंभनदास हैं। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं ये भारतेंदु युग के प्रतिनिधि कवि हैं, इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा। हरिऔध जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। महादेवी वर्मा छायावाद युगीन कवि हैं और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। साथियों छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद पंत, जिन्हें हम लोग सुमित्रानंद पंत कहते हैं। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें महाप्राण की उपाधि दी गई है। और महादेवी वर्मा, ठीक है। ये चारों छायावाद के
4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? ऑप्शन 1 रघुराज सिंह, 2 बिहारी लाल, 3 भूषण या 4 कृष्णदास। तो साथियों वल्लभाचार्य के शिष्य कृष्णदास हैं। साथियों वल्लभाचार्य ने अपने पिता के 4 शिष्यों और अपने 4 शिष्यों, इन 8 लोगों को मिला के अष्टछाप की स्थापना 1565 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन 1 अब्दुल रहमान, 2 नरपति नाल, 3 अमीर खुसरो या 4 धनपाल। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। ऑप्शन 1 नंददास, 2 चतुर्भुजदास, 3 सूरदास या 4 लालदास। तो इसका राइट आंसर चूज करिए आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ लालदास। ये कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? ऑप्शन 1 सूरदास, 2 नंददास, 3 नाभादास या 4 रसखान। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर 3 नाभादास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं? ऑप्शन 1 झरना, 2 दीपशिखा, 3 द्रौपदी या 4 उर्वशी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 झरना। ठीक है, झरना जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। बाकी दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है? ऑप्शन 1 कामायनी, 2 साहित्य लहरी, 3 भारत भारती या 4 उद्धव शतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 साहित्य लहरी। साहित्य लहरी भक्तिकाल की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? सूरदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन 1 रीतिकाल को, 2 आदिकाल को, 3 भक्तिकाल को या 4 आधुनिक काल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भक्तिकाल को। साथियों भक्तिकाल को स्वर्ण युग किसने कहा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है। किसने? ग्रियर्सन, याद रखिएगा, ग्रियर्सन। इनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन की रचना है। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ये इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन 1 1943, 1954, 1938 या 1936। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1936। साथियों 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी, याद रखिएगा। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन 1 मीरा, 2 रसखान, 3 परमानंद दास या 4 सूरदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, 2 रामधारी सिंह दिनकर, 3 सूरदास या 4 महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन 1 छायावाद, 2 प्रगतिवाद, 3 नई कविता या 4 राष्ट्रीय काव्यधारा। तो साथियों रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका रचना किसकी है? ऑप्शन 1 केशवदास, 2 पद्माकर की, 3 चिंतामणि की या 4 घनानंद की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केशवदास की। साथियों मैंने अभी आपको बताया रामचंद्रिका की रचना काल कब है। तो रामचंद्रिका का रचना काल कब है? 1601 ईस्वी। और केशवदास का जन्म कब हुआ था? 1555 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? ऑप्शन 1 भूषण, 2 भिखारी दास, 3 रघुराज सिंह या 4 कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदास।
साथियों कृष्णदास अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्य की रचना की है। अब या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? ऑप्शन 1 घनानंद, 2 सेनापति, 3 बिहारी या 4 वृंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 घनानंद। बाकी सेनापति और वृंद ये रीतिबद्ध काव्यधारा के हैं, बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वही क्वेश्चन देखिए मैंने भी आपको बताया, वो आ भी गया। ऑप्शन 1 घनानंद, 2 बिहारी, 3 बोधा या 4 आलम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, चिंतामणि कवि हैं। ऑप्शन 1 रीति सिद्ध के, 2 रीति मुक्त के, 3 रीति रहित के या 4 रीतिबद्ध के। तो इसका ऑप्शन का जो है पहले ही काट दीजिए, इस नाम का कोई वर्ग होता ही नहीं है। तो चिंतामणि जो हैं वो रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है, रीतिबद्ध वर्ग के कवि हैं। और चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काव्यकृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन 1 चिदम्बरा, 2 कित्ती नावों में कित्ती बार, 3 उर्वशी या 4 प्रिय प्रवास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। साथियों ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, जिसपे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। बाकी चिदम्बरा जो है पंत की रचना है, इस पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी दिनकर की रचना है, इस पर भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कित्ती नावों कित्ती बार गेय की रचना है, इस पे भी इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की रचना है। ऑप्शन 1 रसविलास, 2 रस रहस्य, 3 रसिक प्रिया या 4 रसराज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रसिक प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ है अथवा बिहारी सतसई की भाषा क्या है? ऑप्शन 1 ब्रजभाषा, 2 खड़ी बोली, 3 अवधी या 4 भोजपुरी। इसका राइट आंसर आप लोग चूज करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 1 700, 2 713, 3 719 या 724। तो साथियों बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713 से 719 मानी जाती है। कुछ विद्वान इसमें दोहों की संख्या 713 मानी जाती है, लेकिन प्रमाणिक जो है वो 719 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था? ऑप्शन 1 रत्नाकर का, 2 सूरदास का, 3 दिनकर का या 4 बिहारी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिहारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीति काल का काव्य है? ऑप्शन 1 पृथ्वीराज रासो, 2 रामचंद्रिका, 3 कामायनी या 4 विनय पत्रिका। तो साथियों रीतिकाल का काव्य रामचंद्रिका है, जो कि केशवदास द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है, इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। कामायनी छायावाद युग की रचना है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है, जो कि भक्तिकाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन हैं? कवि हैं ऑप्शन 1 रीतिबद्ध कवि, 2 रीतिमुक्त कवि, 3 रीति सिद्ध कवि या 4 इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, कविकुल कल्पतरु रचना किसकी है? ऑप्शन 1 मतीराम की, 2 कुलपति मिश्र की, 3 चिंतामणि की या 4 भूषण की। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि की, ठीक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाके वहाँ से देख लें। और ये उसका सेकंड पार्ट हो गया, इसका थर्ड पार्ट जो है फिर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।